नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सीए दीपक सिंह, अकाउंटिंग गुरु एस विवेकानंद के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी स्टूडेंट्स की ये बार बार क्वेरी थी कि सर एक बार रिव्यू और कट ऑफ एक्सपेक्टेड आपके अकॉर्डिंग बता दो, तो आज का वीडियो इसी बातों को लेकर है। तो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के सामने ये बात रखना चाहता हूं कि जो आईबीपीएस ने पेपर आयोजित करवाए हैं, तो क्वेश्चन का लेवल जो स्टूडेंट अकाउंट ऑफिसर का समझ करके और पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे थे, तो पेपर उस लेवल का नहीं मिला है। पेपर का लेवल अकाउंट ऑफिसर के एग्ज़ाम से 300% अप था। यानी जो स्टूडेंट अकाउंट ऑफिसर के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को बेस बना करके सेम लेवल का पेपर या उससे कम लेवल का पेपर सोचने की जो भूल कर रहे थे, तो उन्हें निराशा हाथ लगी है। पेपर का लेवल बहुत अच्छा था। एग्जामिनर ने, पेपर सेटर ने कोई भी क्वेश्चन सीधा सीधा नहीं बनाया है। हाँ, कुछ बनाए हैं, जैसे वो 60 में से 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन जो ऊँट के मुंह में जीरा वाली स्थिति के हैं, जिसमें कभी किसी कॉस्टिंग का मेथड का नाम पूछ लिया कि नर्सिंग होम में कौन सा मेथड यूज़ लिया जाता है और ऑयल रिफाइनरी में कौन सा यूज़ लिया जाता है। तो कुछ अटेम्प्ट में ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, बट वो ऊँट के मुंह में जीरा वाली स्थिति है। उनसे स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्टअप नहीं कर पाए कि जो कई महीनों से, और कुछ स्टूडेंट तो 1 साल से इसके लिए तैयारी कर रहे थे, तो उन्हें निराशा हाथ लगी। उनकी ये आकांक्षा थी कि कम से कम 40+ क्वेश्चन उनके ऐसे सही होंगे जिनके बारे में वो परीक्षा के दौरान ही फुल कॉन्फिडेंट रहेंगे कि वो उनके एकदम सही हैं। पार्ट ए की छोड़ो, पार्ट बी के अंदर भी स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस हासिल नहीं कर पाए। और जो 18 सितंबर को सेकेंड पारी में जो एग्ज़ाम हुआ, एज वेल एज 21 सितंबर आज के दिन जो एग्ज़ाम हुआ, स्टूडेंट्स का ये मेरे पास फीडबैक है, रिव्यू है कि इनमें पार्ट बी का लेवल बहुत बहुत अप रहा है। यानी उनका ये कहना है कि जो आरएस के स्टूडेंट्स हैं उनको भी एक बार इन क्वेश्चंस को करने में पसीना आ जाए, ऐसा उनका कहना है। काफ़ी सारे ईयर्स पूछे गए और स्टूडेंट्स जो हैं वो जनरली ईयर्स को याद इतना नहीं कर पाते हैं जितना वो सिंपल क्वेश्चन जैसे लोक नृत्य हो गए, देवी देवता हो गए, और इन क्वेश्चंस को जितना पढ़ते हैं। मतलब आईबीपीएस ने कुल मिला के पेपर का पैटर्न इस तरह से सेट किया है कि स्टूडेंट्स जो पढ़ रहा था उनमें से उसे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मिली है। इसका एक प्रमुख कारण जो आप लोगों को मैं बता दूं, वो एक ही कारण है कि इसके कंटेंट स्पेसिफाइड नहीं है। देखो, मैं आपको क्लियर कट बात बता दूं, ये साफ बात है कि कहीं पर भी इसके कंटेंट स्पेसिफाइड नहीं है कि ये चैप्टर आएगा, ये चैप्टर आएगा, ये चैप्टर आएगा। इवन कॉलेज लेक्चरर जो एबीएसटी का एग्जाम निकट भविष्य में होने वाला है, उसके कंटेंट स्पेसिफाइड है कि ये टॉपिक पढ़ने हैं, इशू ऑफ शेयर पढ़ना है, फॉरफिटेड ऑफ शेयर पढ़ना है, बोनस पढ़ना है, ईसोप पढ़ना है, ग्रीन अकाउंटिंग पढ़नी है, वगैरह वगैरह। बट यहां पर आपके पास में कोई भी सिलेबस कंटेंट नहीं है, केवल और केवल किताबों के नाम है। अकाउंटिंग है, एडवांस अकाउंटिंग है, एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग है, वगैरह वगैरह। अब ये केवल और केवल किताबों के नाम हैं। इनमें जो सवाल आ सकते हैं वो 11th 12th बीकॉम, एमकॉम, सीए, सीएस, एमबीए, नेट, क्लैट कहीं से भी पूछा जा सकता है। 60 क्वेश्चन एग्जामिनर के लिए खोद खोद कर बनाना कोई भारी काम नहीं है। और नो डाउट एग्जामिनर जो पेपर सेटर था वो उसने बिल्कुल गहराई में, तल में जाकर के पेपर्स को सेट किया है। अब कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास में फीडबैक आते हैं कि सर हमारा वाला सबसे हार्ड था। 18 सितंबर सेकंड पारी वाले कहते हैं हमारा सबसे हार्ड था। कुछ एवरेज बता रहे हैं, कुछ नॉर्मल बता रहे हैं, कुछ पार्ट बी को हार्ड बता रहे हैं, कुछ पार्ट ए को हार्ड बता रहे हैं। हर एक स्टूडेंट्स का अपना अपना इसके पीछे ताना माना है। अब बात आती है कि सर फिर हम इसकी एक्सपेक्टेशन क्या करें। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आज एग्ज़ाम हो चुका है, तो आईबीपीएस हमेशा ही सुपर फास्ट काम करता आया है, और मेरा ये मानना है 1.5-2 महीने में इसका रिजल्ट भी आ जाएगा, क्योंकि आईबीपीएस लेट लतीफ़ी वाला संस्थान नहीं है। तुरंत प्रभाव से वो इसका रिजल्ट घोषणा कर देगा और आपको पता पड़ जाएगा कि आप लोगों की परफॉर्मेंस इसमें क्या रही। देखिए, सभी स्टूडेंट्स जो इस पेपर को देके आए हैं, वो मैं आपको बता दूं कि जो हार्ड पेपर होता है, और यदि आपने मेहनत की है, मन लगा के मेहनत की है, डिटेल में मेहनत की है, तो हार्ड पेपर सभी के लिए हार्ड होता है और इजी पेपर सभी के लिए इजी होता है। लेकिन मैं विभिन्न छात्रों से जो रिव्यू प्राप्त कर रहा हूँ, उसमें सभी स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ 120 जाएगी, कोई 113 बोल रहा है। अब मुझे बताइए, जब पिछली बार
एक्सपेक्टेड कट ऑफ 113 चली गई और आप इस बार भी 120 बता रहे हो और पिछले बार का पेपर आप एवरेज बता रहे हो, तो बताइए फिर ये पेपर मोस्ट डिफ़िकल्ट कैसे हुआ? क्योंकि यदि इस लेवल के पेपर में भी आप ये कहते हो कि इतनी तो कट ऑफ चली जाएगी, जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, तो फिर आप बताइए कि यदि आसान पेपर आता तो ये तो कट ऑफ आप 170 180 तक पहुंचा देते, जैसा कि अकाउंट ऑफिसर में होता। अकाउंट ऑफिसर जैसा पेपर यदि आपके तीनों शिफ्टों के अंदर आ जाता तो ये तो 180 185 190 तक पहुंचा देते। तो ऐसा नहीं होता है। एग्जामिनर को जो पेपर सेट करना होता है वो 50,000 छात्रों को देखकर सेट करना होता है। वह बिल्कुल इन डेप्थ से इन डेप्थ क्वेश्चन पूछता है ताकि वो उनमें से 300 स्टूडेंट्स की छटनी कर सके। ठीक है, तो मोटा मोटा जो रिव्यू मेरे को देखने को मिला और मेरे पास जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ, आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ये मेरे पास में क्वेश्चन है, मैं इसकी स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर दूं ताकि आप इसमें से देख सकें। देखिए ये इसकी स्क्रीन है। ये जो एक स्टूडेंट ने मेरे को ये डिटेल भेजी है, ये सेकंड शिफ्ट का है। ये 18 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे, CS 15, CS 4, जीरो बेस बजट, क्विक रेशो, करंट रेशो। हाँ, रेशो के बारे में मैं बता दूं कि रेशो जो है वो एक ऐसा कंटेंट था जो तीनों अटेम्प्ट में पूछा गया है। इवन जो 18 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसमें तो एक बैलेंस शीट टाइप बना करके 4-5 रेशो के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्विक रेशो, करंट रेशो के क्वेश्चन, डेब्ट इक्विटी रेशो, ये 18 सितंबर सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन बता रहा हूँ। फिक्स कॉस्ट की कैलकुलेशन, मटेरियल कॉस्ट की कैलकुलेशन, इंड AS1 के अंदर से सवाल, TDS के सवाल, 80D का सवाल, स्विच कॉस्ट का सवाल, काइजन कॉस्टिंग का। सर काइजन कॉस्टिंग क्या होती है? तो काइजन कॉस्टिंग होती है कि निरंतर आप इंप्रूवमेंट करते जाएं तो वह काइजन कॉस्टिंग कहलाती है। 44 AD का सवाल, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स का सवाल। तो इस तरह के क्वेश्चन आए थे। 80D GA में कितना डिडक्शन मिलता है, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स के सवाल, मिक्स सप्लाई, GST के सवाल। और काफ़ी स्टूडेंट का रिव्यू है कि सर 25 के आसपास प्रैक्टिकल आए थे 18 सितंबर की सीरीज में। तो स्टूडेंट्स को दिक्कत क्या हुई? स्टूडेंट्स को दिक्कत ये हुई कि सभी ये मान के बैठे थे कि भाई प्रैक्टिकल तो आते नहीं, प्रैक्टिकल तो आते नहीं। हुआ ये कि अकाउंट ऑफिसर के एग्जाम में केवल एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, मात्र एक क्वेश्चन, जिसमें एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट निकालने का था, और वो भी इतना आसान था कि स्टूडेंट ने 2 या 3 लाइन में उसको सॉल्व कर दिया। और जो स्टूडेंट का फीडबैक है उसमें यह है कि जो रफ शीट आप लोगों को प्रदान की गई थी वो एज इट इज खाली बची रही। परंतु ऐसा अकाउंटेंट के एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं हुआ। भर भर के उनको प्रैक्टिकल करने पड़े और उससे वो थोड़ा सा डिप्रेस हुए कि भाई उनकी तो आदत ही नहीं है। क्योंकि उन लोगों ने हमेशा पास्ट पैटर्न को देखते हुए ये फिलॉसफी अपना रखी थी कि यहाँ तो प्रैक्टिकल आते ही नहीं है, प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं आते, और उनकी तैयारी भी नहीं की थी। और यदि टेस्ट सीरीज वगैरह में प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे भी जाते थे तो वो उनको स्किप करके चले जाते थे। तो एक तो स्टूडेंट को इस समस्या का सामना करना पड़ा कि उनकी आदत ही नहीं थी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने की। ये सबसे बड़ा उनका ड्रॉबैक था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन का अटेम्प्ट न करना। अब इसके अंदर एक चीज़ और कि एग्जामिनर भी बहुत ही ज़्यादा होशियार निकला। उसने GST से रिलेटेड प्रैक्टिकल भी काफ़ी सारे पूछे। मतलब GST से रिलेटेड थ्योरेटिकल पार्ट तो स्टूडेंट पढ़ के चले गए, बट उसके प्रैक्टिकल अप्रोच के क्वेश्चन भी उसने पूछ डाले, और उसके स्टूडेंट ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की थी, और इस कारण उनको समस्याओं का सामना करना पड़ा। एग्जामिनर ने एक और चाल जो चली वो ये है कि अकाउंट ऑफिसर में जो पूछा था वो अकाउंटेंट के किसी एग्जाम में नहीं आया। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा वो सेकंड शिफ्ट में नहीं आया, और सेकंड शिफ्ट में जो पूछा था उससे उलट लास्ट शिफ्ट में। अरे भाई, ये सेंट्रल लेवल का एग्जाम करवाने वाली एजेंसी है, तो ये बहुत सोच समझ करके पेपर का आयोजन करती है। आपको इस बात का ध्यान बिल्कुल बिल्कुल रखना चाहिए। अब ये जो क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये आज के एग्जाम के क्वेश्चंस है जो स्टूडेंट ने मेरे को फीडबैक देके बताए थे। जैसे CS 16 का नाम, AS 14 का नाम, क्लोजिंग स्टॉक का सवाल, रीऑर्डर लेवल का न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब रीऑर्डर लेवल का न्यूमेरिकल क्वेश्चन कौन सा वाला है, क्योंकि रीऑर्डर लेवल के भी 3 फार्मूले हैं। एक तो मैक्सिमम रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड वाला है, या कौन सा फार्मूला लगा। ERP का सवाल। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में पैटर्न बनता है कि भाई 25% से कम यदि सर्टिफाइड है तो 0 है, या इस तरह का कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था। सीनियर सिटीजन की टैक्स एग्जम्पशन, सिक्योरिटी प्रीमियम का सवाल, और करंट रेशो और क्विक रेशो का सवाल। तो मैं आपको बोला था कि भाई करंट रेशो, क्विक रेशो बार बार ये पूछ रहा है। इवन फर्स्ट अटेम्प्ट में भी पूछा, जो आपके 18 सितंबर फर्स्ट आपके शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, सेकंड शिफ्ट में पूछा, एज वेल एज आज की शिफ्ट में पूछा। तो रेशो
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, और ये मैं आपको पहले भी बात बता चुका हूँ। प्रोसेस कॉस्टिंग में नॉर्मल लॉस और गेन निकालने वाला सवाल, ऑडिट रिस्क वाला सवाल, जीरो बेस बजटिंग वाला सवाल, आउटसाइडर लाइबिलिटी, टेंजिबल नेटवर्थ वाला सवाल। इवन जो स्टूडेंट जिससे मेरी बातचीत हुई, जिसने ये रिवर्ट बैक किया, उसका कहना था कि लगभग 10 से 15 के बीच में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए। वो हो सकता है आपका व्यू होगा कि 20 से 25 आए। अब इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा वेरिएंस ऐसे हो जाता है कि कुछ स्टूडेंट कुछ सवालों को प्रैक्टिकल मानते हैं, जबकि कुछ सवाल उन्हीं क्वेश्चंस को थ्योरेटिकल मानते हैं। इस कारण इतना बाइफर्केट आ जाता है, और स्टूडेंट्स को क्वेश्चन याद रखने में भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनका माइंड हड़बड़ा जाता है। जब वो बाहर निकलते हैं तो 2-3 घंटे तक तो एबनॉर्मल स्थिति में रहते हैं, कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं रहते। जब ठंडे होते हैं तब जाके वो हमें इन क्वेश्चंस को बता पाते हैं। नो डाउट क्वेश्चन का लेवल्स हार्ड था, और जो 3 शिफ्ट की यदि हम बात करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो मैं आपके सामने ये बात करूं कि पेपर का लेवल यहाँ पर हार्ड, हार्ड, और यहाँ पर तुलनात्मक रूप से आसान, तुलनात्मक रूप से आसान, ऐसा स्टूडेंट का मेरे पास में फीडबैक है। हार्ड, हार्ड, तुलनात्मक रूप से आसान। ये फर्स्ट और सेकंड 18 सितंबर वाले थे, सुबह की शिफ्ट, दोपहर की शिफ्ट, और एक ये आज की शिफ्ट का है। लेकिन यदि अपन बात करें तो यहाँ पार्ट बी काफ़ी अच्छे लेवल की आई, और यहाँ भी पार्ट बी काफ़ी अच्छे लेवल का आया। जो यहाँ पार्ट बी है वो थोड़ा सा आसान रहा, ऐसा स्टूडेंट का कहना है कि यहाँ का पार्ट भी हमें तुलनात्मक रूप से आसान लगा। अब फर्स्ट और सेकंड में तो किसका ज़्यादा हार्ड रहा ये तो स्टूडेंट ही जाने। कुछ कहते हैं हमारा रहा, कुछ कहते हैं हमारा रहा। जो उतरता है एग्ज़ाम में उसे ही मालूम है कि उसके साथ में एक्चुअली में क्या घटना घटी है। अब आप लोग एग्ज़ाम दे चुके हो, आपके जो भी जवाब हैं वो कंप्यूटर में जमा हो चुके हैं। रिजल्ट का आप सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो। रिजल्ट जैसा भी हो आप इसे पॉजिटिव वे में लें। आपकी पढ़ाई, आपकी की गई मेहनत कभी भी बेकार जाने वाली नहीं है। आपने जो मेहनत की है, दिन रात आप लगे हो, आप ये कभी मत सोचना कि हमारी मेहनत है, हमने ये किया, हमको ये मिला। देखिए, आदमी कर्म एक जगह करता है लेकिन भगवान उसका प्रतिफल दूसरी जगह देता है। आप इसमें विश्वास रखिए। भगवान के यहाँ पर डेबिट क्रेडिट हमेशा इक्वल रहते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि आपने डेबिट किया हो, उसका क्रेडिट आपको प्रतिफल ना मिले हो। इसका प्रतिफल आपको अन्य जगह मिलेगा। इसका निराशा बिल्कुल भी नहीं लेनी है। हाँ, अब आपको पैटर्न समझना है कि एग्ज़ाम में आपको कभी भी जो एग्ज़ाम दिया जाए जिसमें कंटेंट प्रेस्क्राइब्ड ना हो, ओवरऑल केवल बुक्स वगैरह के नाम हो, तो आपको इन डेप्थ पढ़ाई करनी चाहिए। ये आपको इस एग्ज़ाम से एक बहुत बड़ी सीख देखने को मिली है। ठीक है, तो मोटिवेट रहिए और बिल्कुल निराश मत होइए। जो हुआ वो ठीक है, अब आगे से इसके बारे में हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम जो है उसके रिजल्ट मेरे ख्याल से 2 महीने के अंदर आप लोगों के पास में आ जाने चाहिए, और आपका जो भी रहा हो उसमें आप मस्त रहिए और आगे की संभावनाओं को तलाशिए, क्योंकि आगे भविष्य में और भी एग्ज़ाम आएंगे। और ऐसा लोग बात कह रहे हैं कि फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स का एग्ज़ाम और टीआरए का एग्ज़ाम आने के पूरे पूरे चांसेस लोगों को महसूस हो रहे हैं। तो अब चूँकि इंटरनेट युग है, बहुत फास्ट युग है, और कोरोना काल में 2 साल से काफ़ी कुछ लोगों ने वैकेंसियाँ जो दबी पड़ी थी वो अचानक से सितंबर अक्टूबर मंथ में फटाफट हो गई है। तो इनसे फ्री होते ही जो विभाग है वो इन वैकेंसियों को भी जारी करेगा। हाँ, जैसे ही वो जारी करेगा एग्ज़ाम भी तुरंत हो जाएगी। नो डाउट इनके सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो आप लोग आज से ही इनके लिए तैयारी करना शुरू कर दीजिए यदि आप इनमें इंटरेस्टेड हैं तो। ठीक है, समय का दुरुपयोग ना करें। हाँ, यदि आप कोई जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो आप उसको ज्वाइन करें और साइड में इसकी तैयारी करें। लेकिन यदि आप केवल और केवल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के ही भरोसे तैयारी कर रहे हैं तो इनकी तैयारी आप डे 1 से स्टार्ट कर दें और इन डेप्थ स्टडी करें, गहराई से स्टडी करें। ठीक है, बिल्कुल सतही तौर पर पढ़ाई करना छोड़ दें। ठीक है, कभी भी आप ये ना सोचें कि पर्टिकुलर 100 सवाल 1000 सवाल करके आप 60 सवाल कर पाएंगे, क्योंकि अब जो युग आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव युग आ रहा है। अब जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज रखेगा, ठीक है, जो टीचर पढ़ाता है वो एक बाउंड्री वॉल है। आपको इसके अलावा इन डेप्थ जितना पढ़ना चाहिए और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और इसी के साथ मैं आपको एक सूचना और दे देता हूँ कि जो हमारा एस विवेकानंद प्लेटफॉर्म है वो भी टीआरए के बैचेज स्टार्ट कर रहा है। तो जो कोई भी स्टूडेंट इसमें इंटरेस्टेड है उसके वो टीआरए के फेस टू फेस बैचेज को ज्वाइन कर सकता है। बैच 23 सितंबर 2021 स्टार्ट हो रहे हैं।
जो मोबाइल नंबर है वो आप लोगों को अवेलेबल करवा दिए हैं। इन मोबाइल पर आप कांटेक्ट करके संबंधित जो काउंसलर है उससे आप इनकी जानकारी ले सकते हैं। इसी तरह संगणक का भी जो बैच है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन चालू है, तो आप चाहें और स्टडी करना चाहें तो आप यहाँ जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके।